नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ओडिशा में भी एक ऐसी जगह है जहां कभी-कभी बर्फ गिरती है, जहां पहाड़, बादल और पाइन के पेड़ एक साथ सांस लेते हैं, जहां हवा में ठंडक है पर दिल में सुकून है। हाँ, ये जगह है दारिंगबाड़ी। लोग इसे प्यार से कहते हैं ओडिशा का कश्मीर। इस वीडियो में हम देखेंगे वो हिल व्यू पॉइंट जहां बादल जमीन को छूते हैं, वो झरने जहां पानी नहीं, शांति बहती है, और वो कॉफी गार्डन जहां हर खुशबू में एक कहानी छिपी है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि दारिंगबाड़ी सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक एहसास है जिसे महसूस करने के लिए दिल चाहिए। सुबह की पहली धूप धुंध को हल्के से हटाती है और जैसे ही सड़क मुड़ती है, सामने खुल जाता है एक दृश्य। पाइन के पेड़, दूर तक फैले पहाड़ और हवा में ठंडी खुशबू। दारिंगबाड़ी ओडिशा के कंधमाल जिले की गोद में बसा ये छोटा सा हिल स्टेशन करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर एक ऐसा ठिकाना है जो शहर की आवाजों से बहुत दूर है। यहाँ का हर मोड़, हर रास्ता मानो कहता है, धीरे चलो, यहाँ वक्त भी सुकून से गुजरता है। दारिंगबाड़ी की सबसे खूबसूरत बात है इसके व्यू पॉइंट्स। हिल व्यू पार्क, सनराइज पॉइंट और सनसेट व्यू पॉइंट हर एक जगह से दिखती है। वो विशाल घाटियाँ जिन पर कभी धुंध लिपटी रहती है, कभी सुनहरी धूप। सुबह के समय सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों से झांकता है और पेड़ों के बीच से आती रोशनी जैसे किसी ने आसमान में रंग भर दिए हो। शाम को वही सूरज जब ढलता है तो पूरा आसमान लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों में डूब जाता है। वो पल जब हवा थम सी जाती है और लगता है प्रकृति ने खुद कैमरा उठाया है। कहते हैं, अगर किसी जगह को सच में जानना हो तो उसके पानी से मिलो। दारिंगबाड़ी के झरने लुडू वाटरफॉल, मिडुबांदा वाटरफॉल, पुतुडी और दासिंगबाड़ी वाटरफॉल्स हर एक का अपना अलग स्वभाव है। कहीं पानी चट्टानों पर नाचता है, कहीं धीरे धीरे फिसलता है जैसे कोई गीत गा रहा हो। अगर आप कैमरा लेकर आए हैं तो यहाँ हर फ्रेम एक पोस्ट कार्ड है, और अगर आप बस देखना चाहते हैं तो ये झरने आपकी आत्मा को धो देंगे, हर चिंता, हर थकान को। दारिंगबाड़ी का असली जादू छिपा है इसके जंगलों में। ऊंचे पाइन के पेड़ जो हवा के साथ झूमते हैं और उनकी खुशबू में घुली है वो ठंडक जो मन को सुला देती है। इन पाइन जंगलों के बीच चलना जैसे किसी पुराने दोस्त के साथ बिना बोले बातें करना। और फिर आते हैं कॉफी गार्डन। दारिंगबाड़ी की मिट्टी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ की कॉफी, ब्लैक पेपर और हल्दी पूरे भारत में अपनी खास पहचान रखती है। अगर आप सुबह सुबह किसी बागान में जाएं, तो देखेंगे ओस की बूंदें हरे पत्तों पर चमक रही हैं। और दूर से आती है कॉफी बीन्स की हल्की खुशबू। यही है दारिंगबाड़ी की स्लो ब्रीदिंग लाइफ, जहां हर चीज धीरे होती है पर पूरी होती है। दारिंगबाड़ी का नेचर पार्क एक ऐसी जगह जहां बच्चे, परिवार और ट्रैवलर प्रकृति को करीब से महसूस कर सकते हैं। यहाँ है एक बटरफ्लाई गार्डन जहां रंग बिरंगी तितलियां हवा में कहानी लिखती हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो मिलता है साइलेंट वैली। नाम में भले साइलेंट हो, पर यहाँ की खामोशी भी बोलती है। बस पेड़ों की सरसराहट, कभी किसी पक्षी की आवाज और आपके अपने कदमों की गूंज। ऐसा लगता है आप और प्रकृति के बीच बस एक सांस की दूरी है। दारिंगबाड़ी के पास ही है कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। यहाँ जंगल घने हैं और जीवन हर कोने में धड़कता है। कभी दूर से हाथियों की परछाई दिखती है, कभी हिरन अचानक सामने आ जाता है।
यहाँ के गौर, स्पॉटेड डियर और सैकड़ों पक्षी इस बात की याद दिलाते हैं कि प्रकृति अब भी जिंदा है, अगर हम सुनना चाहें। अगर आप भाग्यशाली हैं, तो आप देखेंगे कैसे सूरज की किरणें घने पेड़ों के बीच से उतरकर वन की जमीन को सुनहरा बना देती हैं। वो पल जहाँ जंगल बोलता नहीं, बस महसूस होता है। दारिंगबाड़ी सिर्फ अपने पहाड़ों और जंगलों से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों से भी खूबसूरत है। कंधमाल के आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति, अपने त्योहारों और अपनी मुस्कान से इस जगह को जिंदा रखते हैं। उनकी जिंदगी सरल है, सुबह खेतों में काम, शाम को हंसी मजाक और लोकगीत। अगर आप उनसे मिलें तो महसूस करेंगे कि सच्ची खुशी कभी अमीरी में नहीं, बल्कि सादगी में होती है। और जब वे अपने पारंपरिक गीत गाते हैं तो लगता है जैसे पहाड़ भी सुनने को रुक जाते हैं। दारिंगबाड़ी का मौसम पूरे साल मनभावन रहता है, पर असली जादू दिखता है अक्टूबर से फरवरी के बीच। सर्दियों में यहाँ की हवा इतनी ठंडी होती है कि कभी-कभी बर्फ जैसी ओस जम जाती है। दिसंबर से फरवरी तक अगर किस्मत साथ दे तो आप बर्फ के फाहे भी देख सकते हैं। ये वो वक्त है जब दारिंगबाड़ी सच में ओडिशा का कश्मीर बन जाता है। दारिंगबाड़ी तक पहुंचना भी अपने आप में एक सुंदर सफर है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है बहरामपुर, जो यहाँ से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। वहाँ से प्राइवेट टैक्सी या लोकल बसें मिल जाती हैं। अगर आप भुवनेश्वर से आ रहे हैं तो सड़क का रास्ता करीब 250 किलोमीटर का है, पर हर मील, हर मोड़ एक नई कहानी दिखाता है। दारिंगबाड़ी सिखाता है कि सुंदरता का मतलब हमेशा शोर नहीं होता, कभी-कभी वो खामोशी में भी मिलती है। यहाँ कोई बड़ी मॉल नहीं, ना ही भीड़-भाड़ वाले बाजार। बस पहाड़ है, हवा है और वो एहसास जो आपको याद दिलाता है कि प्रकृति के बिना हम अधूरे हैं। दारिंगबाड़ी में एक दिन बिताना जैसे अपने अंदर झांक लेना। हर सांस, हर दृश्य आपको थोड़ा और शांत बना देता है। तो दोस्तों, ये थी दारिंगबाड़ी की सफर। अगर आपको ये सफर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अगली बार हम चलेंगे एक और ऐसी जगह जहां प्रकृति कुछ नया सिखाती है। और याद रखिए, दारिंगबाड़ी सिर्फ देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।